हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक कहानी। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो हमारी कहानी का नाम है बच्चों की बलि। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव, काली घाटी। दिखने में जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। लोगों का मानना था कि यहाँ भगवान नहीं, भूतों का साया है। इस गांव में एक तांत्रिक का साया था। हर अमावस्या की रात को वो तांत्रिक पूरे गांव में घूमता था। लोगों का कहना था कि तांत्रिक की आत्मा हाथ पर काले निशान वाले बच्चों को ढूंढता है। समर चौहान अपनी पत्नी रमा और 8 साल की बेटी अवनी के साथ गांव में नए ही आए थे। शहर की भाग दौड़ से थक चुके थे, यहाँ शांति की नई उम्मीद थी। उनका एक पुराना बंगला जो हवेली के कुछ ही दूर पर था। रात होते ही हवेली की ओर से अजीब आवाज़ें आने लगती। छोटे बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, बच्चों की हंसी और मंत्रों के उच्चारण। अवनी कभी कभार नींद में बोलती, वो बाबा फिर से आए, कह रहे थे कि अमावस्या की रात को मैं अपने साथ तुझे लेकर जाऊंगा। समर और रमा इस बात से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। समर और रमा ने तय किया कि हम इसे कल सुबह एक साधु के पास लेकर जाएंगे। समर और रमा सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह हो चुकी थी। समर और रमा और अवनी तीनों आंगन में बैठे थे। अवनी खेल रही होती है। समर ने देखा कि गुंजारो दादी अवनी को लगातार घूरी जा रही है। समर और रमा गुंजारो दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप मेरी अवनी को ऐसे क्यों घूर रही हो। गुंजारो दादी बताती है कि आज से 8 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। एक दिन अमावस्या को तांत्रिक ने गांव से 13 बच्चों को वो अपने साथ हवेली में बलि देने के लिए ले गया। उसने 12 बच्चों की बलि तो दे दी, पर 13वीं बलि में एक बच्ची रो पड़ी, जिससे तांत्रिक की साधना खराब हो गई। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और इस जोर में तांत्रिक को जिंदा जला दिया। समर ने पूछा, इस कहानी से अवनी का क्या संबंध है। गुंजारो दादी ने कहा कि आखिरी बलि में जो बच्ची थी उसके हाथ पर वो काला निशान था जो अवनी के हाथ पर है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बच्ची अवनी पे कोई बड़ा खतरा है। मेरी मानो तो काली घाटी के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर एक बाबा रहते हैं। तुम उनसे अपनी समस्या का हल पूछना। आज अमावस्या का दिन है। समर, रमा और अवनी काली घाटी के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ एक साधु तपस्या कर रहा था। काले कपड़े पहन रखे थे। समर, रमा, अवनी साधु के पास गए। साधु ने अपनी आंखें खोली। साधु ने अपनी पोटली में से एक चाकू निकाला। चाकू देखने में बहुत पुराना लग रहा था। उस पर लाल धागा बंधा हुआ था। साधु ने वो लाल धागा अवनी को देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी समस्या भी पता है और उसका हल भी। आज अमावस्या की रात है, वो अपना खेल खेलेगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो इस धागे को टूटने नहीं देना। समर, रमा और अवनी घर चले गए। रास्ते में उन्हें गुंजारो दादी मिली। उसने गुंजारो दादी को सारी बातें बताई। गुंजारो दादी ने उन्हें घर जाने के लिए कहा और एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने घर के दरवाजे पर बांध देना। गुंजारो दादी घर की ओर बढ़ गई। समर, रमा, अवनी घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे पर लाल धागा बांध दिया। कुछ देर बाद अवनी को बहुत तेज़ बुखार, वो उल्टी पे उल्टी करी जा रही थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। समर ने रमा से कहा कि मैं गुंजारो दादी के घर से दवाई लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ गुंजारो दादी को काली घाटी वाले बाबा दिखे। गुंजारो दादी ने उनसे पूछा कि आपको रमा, समर और अवनी मिले थे। बाबा ने कहा कि मुझे तो यहाँ नहीं मिले, मैं 3 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। गुंजारो दादी डर गई और अपने घर आ गई थी।
तभी गुंजारो दादी ने देखा कि समर उनके घर की तरफ भागा भागा आ रहा है। समर ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि गुंजारो दादी, अवनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। गुंजारो दादी ने समर से कहा, वो काली घाटी वाले बाबा ने तुम्हारी अवनी को वो धागा कहाँ से निकाल कर दिया था? समर ने कहा कि उनके पास एक पोटली थी। उन्होंने उसमें से एक चाकू निकाला जो देखने में बहुत पुराना लग रहा था। उस ही में वो धागा बंधा था। गुंजारो दादी ने समर से कहा कि तुम्हारी अवनी की जान खतरे में है। अब एक ही रास्ता है, काली घाटी वाले बाबा। वो भागे भागे काली घाटी वाले बाबा के पास गए। बाबा को अपनी सारी समस्या भी बताई। तीनों रमा और अवनी के पास गए। वहाँ जाकर देखा कि रमा बेहोश हो चुकी थी। अवनी गायब है। गेट पे लाल धागा टूट चुका है। तभी गांव में एक हंसी गूंजती है, मैं तुम्हारी अवनी को ले जाऊंगा। साधु ने अपनी शक्ति से रमा को उठाया। साधु ने रमा से बोला कि तुम्हारी बेटी अवनी हवेली में है, वो तांत्रिक उसे मार देगा। हम तीनों हवेली जा रहे हैं, तुम एक चाकू लेकर आ जाओ। समर, साधु और गुंजारो दादी हवेली में पहुंच गए। तहखाने की तरफ से मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ें और अवनी की चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तब तक रमा भी हवेली में पहुंच चुकी थी। रमा अपने साथ माँ काली की मूर्ति भी लाई थी। साधु ने चाकू से अपनी शक्ति से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर बहुत खतरनाक था। काले धुएं का विशाल भयानक रूप अवनी के सामने बैठा था। अवनी का शरीर पूरा लाल हो चुका था। तांत्रिक ने साधु को एक झटके में दूर फेंक दिया। साधु खून से सना हुआ था। समर हारने लगता है। तीनों माँ काली के मूर्ति के आगे माँ काली को याद करने लगती है। अचानक अवनी के शरीर में माँ काली समा जाती है। अवनी की आंखों से तेज आग निकलती है और तांत्रिक भस्म हो जाता है। चारों हवेली से निकलते हैं, वैसे ही हवेली ढह जाती है। आप सब सुरक्षित हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक करना तो मत भूलिएगा।